डेली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं खड़ा हूं जिला बिलासपुर के हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर के बरमाना शहर के कॉलोनी एरिया में। आप देख रहे हैं कि एक कॉलोनी पे जहां पे महाप्रबंधक का बंगला है उसके लिए रास्ता है और नीचे जो और वगैरह हेड वगैरह हैं और जो नॉर्मल इनके मैनेजर वगैरह हैं और एम्प्लॉयज़ हैं उनके हैं। बाकी इनकी कॉलोनी परे भी है, बट अभी मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही यहाँ पे आज कवर करने आया हूँ थोड़ा बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी यहाँ से ही लाइटें शुरू हो गई है और यहीं से ही नहीं वो परे से लाइटें शुरू हो गई है जहाँ से इनका रास्ता शुरू होता है। तो और साथ में आप ये देख रहे हैं बिल्कुल रेलिंग वगैरह की व्यवस्था सब कुछ है। पर आज मैं थोड़ा इस दुनिया को अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज औसते की परिभाषा क्या है। जहाँ पे इस तरह के प्लांट लगते हैं, हालांकि सरकारें और यहाँ के हर जगह के मैक्सिमम जगह के, बाकियों का तो चलो कोई पता नहीं मेरे को, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी डींके हाँकते हैं कि आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये मिलेगी। आप अक्सर मूवीज में भी देखते हैं। मैं अभी 4 दिन पहले एक साउथर्न मूवी थी, तो जब वहाँ पे प्लांट लगना होता है तो उन जो साहबजादे होते हैं इन्वेस्टर, उनके साथ पॉलिटिशियन बैठते हैं। इन द सेंस भाई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धरातल पे हम देखते हैं। तो आज औसतियों के साथ औसतियों की क्या परिभाषा है, सबसे पहले हम ट्रकों से लेते हैं। जो ट्रक, क्योंकि यहाँ पे एसीसी कंपनी है और यहाँ पे 3500 ट्रक चलते हैं, तो औसती भाइयों के 185 की 200 ट्रक के सारे, उसमें भी उन्होंने कम से कम 100 से लेके 150 आदमियों या 120 जो ट्रांसपोर्टर हैं, उन्होंने वो ट्रक जो एक रजिस्ट्रेशन होती है वो खरीद के की है, मतलब शुरू से नहीं है। तो जो इनको अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलना था वो जीरो। सेकंड आ गया आपका ठेकेदारी सिस्टम। ठेकेदारी यहाँ पे कोई पांडु, कोई संब्याड़, कोई कहाँ का, उसमें भी जीरो। आप डीएवी स्कूल यहाँ पे साथ ही है, वहाँ पे मेरे को लगता है नहीं भी पूरे स्टाफ में से 10-20% भी यहाँ के अपने विस्थापित और प्रभावित लोग होंगे जो यहाँ पे नौकरी करते होंगे। और अंदर की बात तो आप मत छोड़िए। तो डेवलपमेंट से लेकर, बेसिक फैसिलिटी से लेकर, एम्प्लॉयमेंट से लेकर, एजुकेशन फैसिलिटी का भी आपको बताया। यहाँ के लोकल बासिंदों की 2000 फीस लगती है, इन साहबजादों की 200 रुपये लगती है, जिनकी 80,000 से लेकर 4 लाख रुपए तक सैलरी है। तो मैं तथ्य तब सामने रख रहा हूँ क्योंकि गांव वाले भी अब कई कुछ कवर कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हम इनकी जो रिहायशी कॉलोनी है उसको भी कवर करेंगे। पर मेरा बोलने का भावार्थ ये है, चाहे ठेकेदारी ले लो, चाहे नौकरियां ले लो, चाहे फैसिलिटियां ले लो, औसती जीरो हैं। और ये अपने बलकर ले लो, पता नहीं कौन केटीसी, कोई मंत्रियों के, कोई एनकेटीसी को बोरा, ठेकेदारी उसका राखी का ठेका बोरा। तो ये सारा धरातल पे भारी है। सारी जनता यहाँ के लोकल और जो विस्थापित है उनके सिर पे सीधे तरह से तांडव कर रही है। धन्यवाद। हाँ जी। अच्छा, अभी मैं बरमाना पंचायत के गुग्गा पटेड़ गांव में खड़ा हूं और यहाँ के नौजवान मेरे साथ जुड़े हैं। जो एक अभियान हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाया है कि ये जो बाहरी राज्य की वोटिंग है, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में, बहुत सारे विश्व के देशों में डेमोक्रेसी है, पर इनकी ये जो यहाँ पे एसीसी इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे काम कर रही है और कम से कम यहाँ पे 1000 वोट बाहर के हुए हैं। और एसीसी कंपनी हर बार अपने ही चहेते को, उन सारे वोटों को एक तरफा डाल के, जो यहाँ के लोकलाइट्स, जो लोकल आदमियों के हक में है, जो यहाँ उन लोगों को रोजगार और सारी फैसिलिटी मुहैया करवाना चाहते हैं, वह इस पंचायत में नहीं आते। और इस गांव की स्थिति 21वीं शताब्दी में भी इतनी गंभीर हो गई है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सर आए, आपका नाम?
अच्छे। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैं ग्रेजुएट हूँ और सीए। अच्छा, सीए कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपके छोटे भाई भी होंगे, सराउंडिंग में भी होंगे पढ़े लिखे, कोई बीटेक होल्डर, एमटेक होल्डर, किसी को यहाँ पे परमानेंट रोजगार कोई मैनेजिंग लाइन में मिला हुआ है? सर नहीं, मेरे को तो ये सब ध्यान में है नहीं, नहीं मिला हुआ है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? नहीं, अब लोकल बंदे को तो मिलना चाहिए रोजगार जो है। नहीं, इन बोर्ड्स के रिगार्डिंग आप क्या चाहते हैं? पंचायत वोट तो यहाँ पे लोकल होना चाहिए, जो यहाँ के रहने वाले बंदे हैं उनके थ्रू ही होना चाहिए वोटिंग। उनकी ही होनी चाहिए, जो बरमाना की जी पंचायत की है, बाकी उनकी अलग से कर दो। जी और अच्छा, बाकी आपको जो बेसिक फैसिलिटी, आप अगर सीए कर रहे हो तो आपने इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है ना? जी। तो आप जानते हैं अभी जहाँ पे कंपनी लगती है वहां पे क्या लाइबिलिटीज होती है उस कंपनी की, वहां की लोकेलिटी के रिगार्डिंग, एक बेसिक फैसिलिटी से अप टू एम्प्लॉयमेंट। ये बेसिक फैसिलिटी तो होती है, इनका कुछ सीएसआर का होता है, उनका कुछ एक पैसा कुछ नहीं लगाना होता है, दैट इज द स्ट्रिक्ट रूल मेड बाय आवर हॉनरेबल गवर्नमेंट, 2% ऑफ टोटल प्रॉफिट दैट विल बी एक्सपेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। ठीक है ना? तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसका पर डे उत्पादन 13 से लेके 14,000 मीट्रिक टन तक है, और 50 किलो का बैग 500 रुपए का बिकता है, ऐसे ही है ना? तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई कितना सीएसआर आता होगा। सीएसआर का अमाउंट तो काफी ज्यादा होगा इनका। बहुत ज्यादा है। 8 करोड़ तो उन्होंने गुमारू का कवर किया, मैंने अभी हमीरपुर का करना। तो आप यही चाहते हैं कि इन बोटों को अलग किया जाए? ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। आप ये छोटू, चलो ठीक है। अच्छा, हम हमारे साथ जुड़े हैं एक नौजवान नगर से जो बरमाना पंचायत में आते हैं, और ये अपने मुख से बताना चाहते हैं कि इन बाहरी वोटों का जो बरमाना पंचायत में वोटिंग होती है किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ता है और वो क्या चाहते हैं। देखिए सर, दुष्प्रभाव तो इन बाहरी वोटों की वजह से हमारी जो लोकलिटी है सबसे पहले वो खत्म हो रही है। जो हमारे यहाँ पे काम होने चाहिए वो नहीं होते हैं। बाहर के बंदों से अगर हम किसी को यहाँ पे विनर घोषित करके आगे बढ़ावा देते हैं तो उन लोगों के काम होते हैं जो बाहरी राज्यों से यहाँ पे एंट्री की हुई है। और जो हम लोग यहाँ पे लोकलिटी में रहते हैं, कोई गांव के जैसे कोई हमारे सड़कों का निर्माण है, या कोई जैसे अभी कुछ कोई गौशाला बन रही है उसका उद्घाटन क्यों लेके है, जो गांव की फसल्स को लेके है, कोई भी जो हमारे पानी पीने का है, बच्चों का रिलेटेड है, एजुकेशन में आप ले लीजिए, जैसे स्कूल्स के चले हुए हैं एसीसी में। अब आप एसीसी में है तो आपके बच्चों की फीस 200 हिसाब से है, उस हिसाब से नहीं, 200 रुपए कम है, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं। और हमारे बच्चों की फीस और 2 दिन लेट हो जाते हैं। पहले तो हमने सुना था कि फीस नहीं ली जाएगी, माफ़ कर दी हुई है जो भी प्राइवेट स्कूल में, बट अब कंटिन्यूस हमारे को फूटी मैसेज आ रहे हैं कि पेंडिंग फीस। तो चलो फीस तो दे ही रहे हैं पेरेंट्स, जब बच्चा डाला हुआ है उन्होंने तो दे ही रहे हैं, पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अगर इनको अलग कर दिया जाए कि नहीं ये एसीसी वालों का है तो एसीसी को ही रखो, जैसे सलापड़ में हुआ है। हाँ, तो उसी तरीके से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो वोट्स बैंक की जो ये राजनीति चली हुई है इसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो लोकलिटीज में पंचायत में हमारे ही उसमें काम चला हुआ है तो हम उसी हिसाब से अपना देख लेंगे। जो भी हमारी बरमाना पंचायत में आते हैं, अब बरमाना पंचायत में मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं स्थानीय निवासी हूँ, तो मैं स्थानीय निवासी हूँ, मैं बरमाना पंचायत का हूँ। जो बाहरी राज्य से आएगा वो भी बोलता है कौन सी पंचायत में आ रहा है कि मैं बरमाना पंचायत में हूँ। अरे यार, तू कहाँ का है? चंबा का है, तू पठानकोट का है, तू भी बरमाना में पंचायत में है। मैं बरमाना का बचपन से मेरी पैदाइश ही बरमाना की है, तो मैं भी बरमाना का ही हूँ। तो ये सब वोट राजनीति है, इसको खत्म कर दिया जाए। अच्छा, आपके क्या बोलते हैं, मेरे को आप तो चलो मेरे रिलेटिव ही हैं, आपके मिसेज कितने पढ़े हुए हैं? मेरे वाइफ को MA BF है। उनको कोई नौकरी नहीं है स्कूल और उसमें बाहरी कोई है ना? नहीं, चलो ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण शर्मा जी जो बरमाना पंचायत से हैं और पेशेवर बिजनेसमैन, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इसको खड़ा किया है। पर गौरतलब बात यह है कि इनके 2 भाई
ग्रेजुएट हैं दोनों, बहन भी ग्रेजुएट थी और पापा भी गवर्नमेंट उससे रिटायर हुए हैं। किसी को भी इस एसीसी कंपनी ने नौकरी नहीं दी। पर जो ये अभियान चला हुआ है, हम प्रवीण शर्मा जी से जानना चाहते हैं क्यों ये भारी वोट की अलग पंचायत हमारा प्रशासन और हमारी सरकार बनाए। सबसे पहले ये जो हमारे लोग हैं, हमारे लोकल लोग हैं, इनको अधिकार होना चाहिए। इनको कन्फर्म होता है कि हमारी पंचायत में क्या काम होना चाहिए। जो बाहरी लोग होते हैं उन्होंने अपना वोट डालना और एसीसी की कठपुतली बनना, और इनका तो काम मतलब यही वो बनाते उसको है जो एसीसी का हाँ, आदमी जो है। एसीसी चाहती है वो बनता है। जो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे पास 1700-1800 वोट होने मेरे एरिया में, जो लोकल अपने जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, और 1400-1500 लोग तो मेरे एरिया में बाहर के हैं। फिर तो कहाँ बनने के बाद जो जिन आदमी मतलब हमारे लोगों को ज़रूरत है, वो लोग उसका फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। जो हमारी सरकारी जो भी कोई काम मतलब होता है उससे कोई फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। नहीं शर्मा जी, ऐसा है जहाँ पे कंपनियाँ होती है ना, ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसकी बहुत ज़्यादा सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी है। आपके पास 2013 का MOU का भी है। मैं उपायुक्त महोदय और SP महोदय और इस दुनिया को बताना चाहता हूँ, DAV प्रिंसिपल ने 6 महीने पहले सीधे तौर पे मेरे को बोला, जब उसने बात की थी, और इन लोगों की मैं रिकॉर्डिंग रखता हूँ, जो मेरे को अंदर से ऑफर भी दिए हैं, बे तू अंदर क्यों नहीं आता ही नहीं, अपने लिए दिमाग नहीं चलाता हूँ, मैंने सारे रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। इसी तरह इस प्रिंसिपल ने बोला कि पहले हमारी मीटिंग होगी, अगर आपके पास वो MOU में है तब फीस दी जाएगी। ये सब कुछ होगा, पर ये इसी पे ही है कि ये हर बार वन साइडेड वोटिंग अपने जो इनके शुभचिंतक होते हैं उनको डालती हैं। यही है ना? हाँ, ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि ये जो अंदर लोग जॉब भी करते हैं और उनकी ये फुल सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं, हमारे जो 2-3 लोग खड़े रहते हैं, उनके वोट आपस में बढ़ जाते हैं, और इनका एक जो इनका अपना कोई पसंदीदा उम्मीदवार होगा, वो उसको सारे वोट डलवा देते हैं और वो बन गया, और हमारे लोग रोजगार से रह जाते हैं। जी, रोजगार तो छोड़ो सर, और हमारी जो भी सरकारी योजना है वो हमारे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि इन्होंने तो मतलब अपना फायदा देखना है, कहाँ इनका फायदा होता है, कहाँ क्या है। ठीक है, धन्यवाद।